हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं रिजवान और आज है हम नाइट ड्यूटी पर। और जो है डे में भी ड्यूटी पर थे, फिर नाइट शिफ्ट भी लग गई। और क्योंकि नाइट यूँ लगा दी, मैं 4 दिन के रेस्ट पर जा रहा हूं। फिर मुझे जाना है नानी के यहाँ, इस मारे मैंने 4 दिन का रेस्ट लिया है। और हमारी बकरीद भी आने वाली है, इस मारे मामू का फ़ोन आ रहा है डेली कि भाई यहीं की बकरीद करना। हर साल मैं वहीं जाता हूँ और 1-2 साल से जा नहीं पाया काम की वजह से। अब यहाँ से जैसी ड्यूटी ऑफ होती है घर जाऊँगा, घर जाके नहाऊँगा, नहा धो के फिर निकलूँगा फ्रेश होके। थक चुका हूँ। और जो है मैं और छोटा भाई जा रहे हैं, हम दोनों स्कूटी से जाएंगे और जल्दी निकलेंगे। सुबह ही 5 बजे निकलेंगे, क्योंकि अगर जितना लेट करेंगे उतनी धूप बढ़ जाएगी और आप जानते ही हैं गर्मी कितनी हो रही है। स्कूटी से जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। जाने को तो ट्रेन से भी जा सकता था, मगर भाई कहने लगा कि मैं भी चलूँगा, तो दोनों स्कूटी से चलते हैं। इस हमारी स्कूटी से जाएंगे। और अभी घर से भी फ़ोन आ चुका है कि भाई कितनी देर में आओगे। अभी 4 बज चुके हैं, बस गाड़ी में सप्लाई आ जाए, चेक करने के बाद हम निकल जाएंगे फिर। और जाके नहाएंगे धोएंगे, फिर निकलेंगे नानी के यहाँ आने के लिए। और फिर आगे दिखाते हैं आपको। फाइनली काम ख़त्म हो चुका था और ड्यूटी से निकल रहे थे। अब घर जा रहे हैं, घर जाके नहा धोएंगे, फिर नानी के यहाँ नानी के यहाँ जाने के लिए निकलेंगे। धोकर हो गए थे तैयार और अब घर से बाहर आ गए थे। छोटे भाई का वेट कर रहे थे, वो आएगा तो निकलेंगे फिर यहाँ से। दिन भी निकल चुका था, 5:30 बज चुके थे और आज मुझे भी नींद आ रही थी पूरे। छोटा भाई आ चुका था और दे दी हमने इसको गाड़ी कि भाई तू चला, मुझसे तो नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। निकल गए थे हम अपनी गली से। पेट्रोल भरवा रहे थे, पेट्रोल पंप पर हैं अभी। पेट्रोल भरवा लेते हैं, फिर निकलते हैं आगे। हवा भी कम लग रही थी टायर में, इसलिए हवा भी भरवाने लगे। जितना जल्दी सोच कर निकले थे उतना ही लेट हो गए, क्योंकि सूरज निकल चुका था और धूप भी निकल गई थी। थोड़ी धूप लग रही थी, मगर फिर भी हम चलते रहे। मगर सुबह सुबह इतना महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडी हवा भी चल रही थी। नोएडा पहुंच चुके थे, कर रहे थे नोएडा पार। आगे जाके देखा तो जाम लगा हुआ था और इस जाम में हमारा आधा घंटा वेस्ट हुआ। और अब थोड़ा धूप भी तेज़ हो चुकी थी और पसीने आने लगे थे। बस सोच रहे थे जल्दी से ये जाम ख़त्म हो और हम निकलें। ये आंटी अपनी बिल्ली लेके जा रही थी, ये देखिए। फाइनली जाम से निकल चुके थे और टोल टैक्स पर जाम लगा हुआ था, यहाँ से भी निकल रहे थे, क्योंकि हमें कोई रोक नहीं सकता था, 2 व्हीलर थी। पहुँच गए थे शिवा ढाबा, यहाँ पियेंगे चाय। उनकी गाड़ी दर्द हो चुका था बैठे बैठे। पहले चाय पीते हैं शिवा ढाबे पे।
हाल ख़राब हो चुके हैं, बस चाय पियेंगे यहाँ पर, चाय पी के चल देंगे क्योंकि घर पे खाना तैयार है। मामू का फोन आया करके खाना बना हुआ है, रास्ते में कुछ खाना कुल्हड़ वाली चाय आ चुकी है। आप लोग पहुँच चुके थे, यहाँ शिवा टूरिस्ट ढाबा था, यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है, इस मारे यहीं रुक गए। अब आ चुका था मेरा नंबर गाड़ी चलाने का। वो छोटा भाई बोला अब तुम्हें चलानी पड़ेगी क्योंकि मैं नहीं चला रहा, मैं थक गया, इसलिए थाम लिया हमने स्टीयरिंग और चलने लगे। रास्ते में ये दिखा भाई हमें ख़तरों का खिलाड़ी, और ये देखिए बाइक पर इनने फ्रिज बांध रखी है, इसे और कोई कन्वेंस नहीं मिली। शाबाश, ग्रेट इंडिया हमारा। फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी ननिहाल में। ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, ये गांव है हमारे। अब हम घर पर जाएंगे, ज़्यादा अंदर नहीं है, रोड पर ही घर है हमारा। ये देखिए दूसरा भी दरवाज़ा है, उससे हम आए नहीं, इधर रोड वाले से आए हैं। अभी अदनान खुलवा रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।